They said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब से ईरान पर हमला हुआ है तो बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह से हमला किया है, तकरीबन 200 उसके जहाज़ ईरान गए हैं और 100 उसने दावा किया है कि उसने 100 मकामात को टारगेट किया है। और फिर अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो आला फ़ौजी ओहदेदारान और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वहाँ के, वो सब इसमें निशाना बन गए, तो उनको असैसिनेट कर दिया। किस तरह से ये एक ही अटैम्प्ट के अंदर इतना कामयाब जो है वो ऑपरेशन हुआ, तो इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और फिर मोसाद ने भी एतराफ़ किया कि उसने ये कार्रवाई जो है वो ईरान के अंदर से की है, यानी पहले उनके लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पर जो एयर डिफेंस था ईरान का उसको निशाना बनाया ताकि जो जहाज़ इसराइल के आ रहे हैं उस पर कोई मुज़ाहमत ना की जा सके। इसके अलावा इन शख्सियात को जो आला तरीन ओहदेदारान हैं इन्हें टारगेट किया गया, चुन चुन कर जो है वो इन्हें मारा गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे हो गया कि कोई बटन दबाने से हुआ है? मोसाद ने इसका एतराफ़ किया कि उसका नेटवर्क जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है, और यकीनन वो नेटवर्क जो है वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा इजराइली नेटवर्क वहाँ पहुँचा हुआ है। वहाँ पर ऐसे अफराद तैयार किए गए हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, ईरान के इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं। तो वो अफराद कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? आइए हम थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। थोड़े अरसे पहले आपने यकीनन ये सुना होगा कि ईरान में हिजाब की वजह से एक बड़ा एहतजाज किया गया कि भाई ये हिजाब जो है ख़त्म किया जाए, ये मोरल पुलिसिंग ख़त्म की जाए, ये जो इस्लामी बातें जो बताई जा रही हैं और इस पर पाबंदी से अमल करने के लिए कहा जा रहा है, तो इन कवानीन को ख़त्म किया जाए और नरमी इख्तियार की जाए। मगरिब ने इन ख़बरों को बड़ा चढ़ाकर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर दिखाया और ये बताया कि ईरान के अंदर रजीम चेंज की बात चल रही है और बहुत बड़ी कुव्वत तैयार हो चुकी है जो इनकलाब इस्लामी को हटाना चाहते हैं। और अब आप देखें कि जो सूरत हाल बनी है, बड़े बड़े जो अखबार हैं उनमें जो तज्ज़िये आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये असल में रजीम चेंज की बात हो रही है। तो आखिर मोसाद के साथ ईरान में कौन लोग काम कर सकते हैं या कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो इनकलाब इस्लामी के ख़िलाफ़ रहे हैं हमेशा से। और ये कौन सा तबका है? ये वो तबका है जो मज़हब पसंद नहीं है, जो ला मज़हब है, जो सेकुलर है, जो लिबरल आइडियाज़ को फ़रोग़ देना चाहता है, जो औरत की आज़ादी चाहता है, जो इस्लामी पाबंदियों के ख़िलाफ़ है, जो मोरल पुलिसिंग के ख़िलाफ़ है। ये वो सेकुलर तबका है, ये वो लिबरल तबका है जो मोसाद के साथ मिलकर वहाँ पर अपना एक पूरा नेटवर्क बना चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने ईरान के आर्मी चीफ तक को और पासदारान इनकलाब के सरबराह तक को और फ़ज़ाइया के सरबराह को भी निशाना बना लिया। अब ज़रा आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक तबका मौजूद है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी है, जो हमारे मीडिया में भी है, हमारे एकेडमिया में भी है। और वो तबका क्या कर रहा होता है? आप देखें, वो तबका मुसलसल पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है। वो नौजवानों का और लोगों का जहन जो है वो पाकिस्तान से मुतनफ़िर करता है। वो पाकिस्तान में होने वाले एक छोटे छोटे ऐब, छोटी छोटी ख़ामियों को भी बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाता है और उसका सारा मलबा पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त पर डालता है। चाहे कादियानियों का मसला हो, चाहे नामूस रिसालत का मसला हो, चाहे इस्लामी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुखालिफत हो, कहीं पर भी आप देखें आपको यही एक तबका जो है वो ये काम करते हुए नज़र आएगा। मैं अपनी कई पहले भी वीडियोस के अंदर इस जानिब तवज्जो दिलाता रहा हूँ कि भाई जो पाकिस्तान में फॉरेन फंडेड एनजीओज काम कर रही हैं, जितनी भी एनजीओज काम कर रही हैं और जितने भी लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर काम कर रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप उनके बयानियों को देख लें, आप उनकी एक्टिविटीज़ को देख लें, वो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ होती हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ होती हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ होती हैं। ख़ास तौर पे मैं ये नहीं कहता कि हमारी फ़ौज में हर एक बंदा फ़रिश्ता है। देखिए, फ़ौज के अंदर ऐसे अफराद होते हैं जो करप्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़, पूरी पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना,
ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا، ہماری انٹیلیجنس کے خلاف نفرت پیدا کرنا، انہیں دہشت گردوں کا سپورٹر بتانا، ایسے ہی لوگ ہیں جو ایران میں بیٹھے ہیں اور موساد کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی بھی پاکستان پہ کوئی ایسا مشکل وقت آیا تو آپ دیکھیں گے یہی لوگ جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی جیسے اور انہی کے بھائی اور انہی کے تیار کردہ لوگ اور انہی کے نیٹ ورک کے لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے، تو کیا ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ نیتن یاہو نے یہ بات کہی، اور ذرا سن لیں۔ I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. اب آپ نے ذرا سن لیا کہ اس نے کیا کہا کہ ریڈیکل اسلامسٹ کنٹری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ریڈیکل ہماری ٹرم تو نہیں ہے، یہ تو ویسٹ نے مسلمانوں کے اس طبقے کو، ان لوگوں کو ریڈیکل کا خطاب دیا ہے یا ان کا نام رکھا ہے جو لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ انہیں مسئلہ ہے پاکستان کی اسلامی آئیڈینٹی سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ چاہتے ہیں یہ اسلامی ہٹ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آئین سے اسلام نکل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تہذیب سے اسلام نکل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے نعروں میں سے اللہ اکبر نکل جائے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ بھئی ریڈیکل اسلامسٹ کو نکالنا ہے، تو کون لوگ ہیں جو ان کی مدد کریں گے؟ کون لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ اسلامک ریڈیکلز ہیں پاکستان میں؟ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی معلومات چاہیے تو وہ کن لوگوں سے رابطہ کرے گا؟ اسے اگر اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک یہاں پہ بنانا ہے تو کون لوگ اس کے مددگار ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی ہو سکتے ہیں جیسے ایران کے اندر اسلامی انقلاب کی مخالف لوگ ہیں، سیکولرز ہیں، لبرلز ہیں، دین دشمن ہیں، مذہب بیزار ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ان کے وہاں پر بھی اسلامی نظام رہے، اسلامی حکومت رہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی لوگ جو اسلام مخالف ہیں، دین بیزار ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ ان کے مددگار بن سکتے ہیں۔ اور یہ ساری بات جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تجزیہ اگر کر رہا ہوں تو ان خبروں پہ کر رہا ہوں جو پچھلے دنوں آپ سب کے سامنے آئی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو وزٹ کیا، کون لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کہا کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے غزہ پر ہونے والے حملوں کو جسٹیفائی کیا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ حماس نے بڑا غلط کیا ہے، حماس کو دہشت گرد قرار دیا۔ تو جو لوگ بھی پاکستان میں اسرائیل کی لابنگ کرنے والے ہیں، جو لوگ پاکستان میں اسرائیل کو نارملائز کرنے والے لوگ ہیں، وہی لوگ ہمیشہ آپ کو اسلامی تشخص کے، اسلامک آئیڈینٹی کے بھی مخالف نظر آئیں گے، اور کل اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی لوگ آپ کو موساد کے ساتھ بھی نظر آئیں گے۔ اس لیے ہمیں مل کر اسلامی نظام اور تہذیب کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔